यह कहानी है सोनपुर गांव की, जहां आज एक नया मेडिकल कॉलेज खुला है। सारे लोग खुश हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज खुलने से उनके गांव का विकास सुनिश्चित है। उसी गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू एक गरीब किसान था। उसने सोचा कि जब सभी विकास कर रहे हैं तो क्यों ना वो भी किसी जरिए से मेडिकल कॉलेज के आसपास कोई ठेला या कोई ढाबा खोलकर अपना विकास करे। तो रामू ने इसी सोच के साथ पास ही में एक बेकरी उसने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी उस बेकरी में लगा दी। एक दिन उसकी बेकरी पर दो लड़के आए। उन्होंने रामू से बोला, अरे पिज़्ज़ा है? रामू ने बोला, नहीं भाई, पिज़्ज़ा तो नहीं है, मेरे पास पेस्ट्री, पेटीज इत्यादि हैं। अरे पेटीज पेस्ट्री कौन खाता है आजकल, पिज़्ज़ा है या नहीं? रामू डरे हुए शब्दों में बोला, नहीं भाई, मेरे पास पिज़्ज़ा नहीं है। अरे ये भी कोई दुकान है यार, बेकरी खोल के बैठ गए, पिज़्ज़ा है नहीं। यह कहकर वो दोनों युवक वहाँ से चले जाते हैं। रामू को काफ़ी अफसोस होता है कि उसने सारी जमा पूंजी अपनी इस बेकरी में लगा दी है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आ रहा। वो दुखी मन से अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक साधु घायल मिले। रामू अपनी साइकिल से उतरकर उनके पास गया और साधु को बिठाया। रामू ने साधु से बोला, महाराज, आप घायल कैसे हो गए? साधु ने अपनी आप बीती बताई। उसने बताया, यहाँ से एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसमें से जो बैल थे वो एकदम से अचानक भागने लगे। मैं सीधे रास्ते से आ रहा था, अचानक भागने से मैं समझ नहीं पाया और मेरे को चोट लग गई और मैं इधर गिर गया। रामू औषधि पत्तियों का इलाज जानता था। वो साथ ही में एक छोटे पेड़ से कुछ औषधि पत्ती ले आया और साधु के घाव पर लगा दिया। इससे साधु को काफ़ी आराम मिला। जैसे ही वो होश में आया, रामू ने अपनी साइकिल से अपना टिफ़िन और एक पानी की बोतल निकाली। उसने साधु को वहाँ पर भोजन कराया। अब साधु की हालत ठीक लग रही थी, वो अपने पैरों पर चल पा रहा था। रामू ने कहा, महाराज, क्या आप ठीक हैं? आप मुझे अपना स्थान बता दीजिए, मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। अरे भाग्यवान, बेकरी खोल ली और सारी जमा पूंजी उसमें लगा दी, लेकिन कोई धंधा तो नहीं चल रहा, ना ही कोई ग्राहक आ रहा है। अगर ग्राहक आ रहा है अपने घर पिज़्ज़ा मांग रहा है। अब पिज़्ज़ा मशीन कहाँ से लाऊं? उसने तो ये सारी बातें अपनी बीवी को बताई। लगता है ये भी धंधा चौपट ही निकला। यह सुनकर रामू की पत्नी बहुत दुखी हुई। उसने बोला, हिम्मत मत हारो, प्रयास करते रहो, तुम्हारा कारोबार जल्द ही चलेगा। बीवी की यह बात सुनकर रामू थोड़ा खुश हुआ। वो फिर से सुबह उठकर अपनी बेकरी की ओर चला गया। जैसे ही उसने दुकान खोली, वो चौंक गया। उसने पाया कि उसकी दुकान में एक पिज़्ज़ा मशीन रखी है। पिज़्ज़ा मशीन देखकर रामू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर उसको कल की बात ध्यान आई। उसने सोचा कि जिन साधु महाराज की मैंने सहायता की थी, क्या यह पिज़्ज़ा मशीन उनका ही चमत्कार है? उसने कुछ देर न करते हुए उसमें पिज़्ज़ा बनाने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में कॉलेज के 2-3 लड़के आए। उन्होंने रामू से बोला, अरे भाई, पिज़्ज़ा है या आज भी नहीं है? रामू ने खुश होकर कहा, हाँ भाई, पिज़्ज़ा है, बहुत सारा पिज़्ज़ा है, मैं अभी लाता हूँ। उसने पिज़्ज़ा मशीन में से निकालकर 3-4 पिज़्ज़ा उन लड़कों को दे दिए।
लड़कों को वो पिज़्ज़ा बहुत ही स्वादिष्ट लगे और वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला, अरे रामू भाई, ऐसा पिज़्ज़ा आज तक नहीं खाया, मज़ा आ गया। कहाँ से लाए ये मशीन? रामू बोला, अरे ये तो मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ। उनमें से एक लड़का बोला, क्या नहीं समझ पा रहे हो? रामू ने बोला, अरे कुछ नहीं, आप पिज़्ज़ा खाओ। उसके बाद रामू की दुकान पर डेली वो लड़के आने लगे और वो 4-5 पिज़्ज़ा रोज़ खा लेते। एक दिन रामू की दुकान पर बहुत सारे लड़के आए। उन्होंने बोला, अरे रामू भाई, गोपाल ने बताया बहुत अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है, ज़रा हमें भी चखाओ। रामू ने एकदम पिज़्ज़ा निकाले गरम गरम और उनको सर्व कर दिए। वो बहुत खुश हुए। उस दिन के बाद रामू की दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती और रामू की अच्छी कमाई हो रही थी। रामू बहुत खुश हुआ और वो हंसी खुशी से अपने घर चला गया। उसने यह सारी बात अपनी बीवी को बताई और कहा, अब मुझे अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। रामू की यह बात सुनकर पत्नी भी बहुत खुश हुई। उसने कहा, सब भगवान का आशीर्वाद है। फिर रामू अपनी चटाई बिछाकर सो गया। उसके सपने में साधु महाराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रामू, तुम एक नेक इंसान हो। उस दिन तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने एक लीला रचाई थी जिसमें तुमने 100% अंक प्राप्त किए। मैंने खुश होकर तुम्हारी मनोकामना को पूरा किया और पिज़्ज़ा मशीन तुम्हारी दुकान पर दे दी। अब खूब मेहनत करो और कमाओ। रामू सुबह उठकर सारी बातें अपनी बीवी को बताने लगा कि एक बार मुझे साधु महाराज मिले थे और वो काफ़ी चोटिल थे। मैंने उनकी सहायता की। उसके अगले दिन मेरी दुकान में पिज़्ज़ा मशीन आ गई थी। अब रामू और रामू की बीवी के समझ में सब कुछ आ रहा था। उन्होंने भगवान का धन्यवाद कहा और अपने कारोबार में जुट गए। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, दोस्तों, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।